गाइस, आपका स्वागत है रियलिटी क्वेस्ट पार्ट 1 में। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि मैं रियलिटी क्वेस्ट को कवर करने वाला हूं और आपने भी काफी ज्यादा कमेंट में सजेशन दी थी कि मुझे रियलिटी क्वेस्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूं रियलिटी क्वेस्ट पार्ट 1। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहां पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट में आपकी प्यारी सी एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे ये देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट फील होता है और सच में दिल से खुशी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रियलिटी क्वेस्ट। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे बच्चे होते हैं। वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है कि मैं गेम खेलना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। तभी एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर यानी डोवान हा को कहता है कि तूने फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया। दूसरा बंदा गाली देते हुए कहता है कि तू कमीने, तू एक गेम ओताकू है। तीसरा कहता है अरे उसके पास कितने सारे हार्डवेयर है। तभी हमें डोवान हा दिखाया जाता है जिसके पास काफी ज्यादा फोन है। डोवान हा कहता है कि तुम कमीनो, तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। तुम लोगों की वजह से मैं ये गेम खेलता हूँ और यहाँ पर मैं एक गेम शटल बनकर रह चुका हूँ। तो दोस्तों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि गेम शटल का मतलब ये है कि नेगेटिव वे में किसी के लिए गेम खेलना, यानी वन काइंड ऑफ बुली ही कह सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, जहां पर एक लड़की की आवाज आती है तुम सच में काफी बढ़िया गेम खेलते हो। तभी डोवान हा अंदर ही अंदर कहता है ये कमीना कौन है। तभी डोवान हा देखता है कि ये लड़की एहरिन होती है और कहता है कि क्या ये एहरिन है, क्या ये वही गॉडनेस है जिसके पीछे सारे स्कूल के लड़के पागल है और ऑफ कोर्स मैं भी इसके पीछे पागल हूं। तभी वहां पर एहरिन कहती है कि मैं भी ये गेम्स खेलती हूं और तो और मैंने अपने दोस्तों के साथ बैट लगाई थी कि जो भी पहला आएगा वो जीत जाएगा, लेकिन मैं ये गेम पहले से खेलती हूं लेकिन फिर भी अभी भी मैं लास्ट हूं। ये देखकर डोवान हा मौके पर चौका लगाते हुए कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, मैं इसमें काफी ज्यादा बढ़िया हूं। तभी एहरिन कहती है मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन हमारा जो मासूम सा लौंडा है जो कि अखंड सिंगल है वो कहता है कि मुझे लगता है कि लाइफ भी एक गेम जैसी है जहां पर हम गेम में जितना भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं वही सभी एक्सपीरियंस हम लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। ये सुनकर एहरिन हंसने लगती है और यहां पर हमारा मासूम सा लौंडा जो कि अखंड सिंगल है वो अपने सपने में खो जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि वो एहरिन के साथ अपना रिलेशन बना सकता है। और यही सभी चीज सेम एज हमारा रियल वर्ल्ड, कोई भी लौंडा जो कि मासूम सा होता है और अखंड सिंगल होता है उसके सामने एक लड़की गलती से भी मुस्कुरा दे तो उसे लगता है कि वो लड़की उसके प्यार में पड़ चुकी है। और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यस, दिस इज द सैड रियलिटी। हम क्या ही कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, जहां पर हम देखते हैं कि ये देखकर डोवान हा कुछ आगे बोलने ही जाता है, लेकिन वहां पर एहरिन के एक बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा ये दोस्त है। लेकिन एहरिन बताती है कि नहीं, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। तभी वो लड़की कहती है कि सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए अभी हम जाते हैं। एहरिन अपना फोन डोवान हा को दे देती है और वहां से जाने लगती है और डोवान हा अंदर ही अंदर कहता है क्या ही मैं बेवकूफ हूं जो कि मैंने इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लगा कर रखी थी और इस एहरिन को तो मेरा नाम भी पता नहीं होगा क्योंकि मैं एक कावर्ड सा लड़का हूं। तभी एहरिन वहां से जाते हुए कहती है कि थैंक्स फॉर हेल्प डोवान हा। ये सुनकर डोवान हा की दुनिया पूरी पलट जाती है और डोवान हा अंदर ही अंदर कहता है कि अगर अभी मैं इस मोमेंट पर मर भी गया ना तो मैं काफी ज्यादा खुशी से मौत को गले लगा लूंगा। तभी डोवान हा के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है जिसे देखकर डोवान हा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहां पर लिखा होता है कि तुम्हारा प्लेयर मर चुका है और तुम्हारी जो स्पेशल स्वॉर्ड थी वो भी तुमने खो दी है। ये देखकर डोवान हा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अंदर ही अंदर घबराने लगता है और कहता है कि अगर ये चुलवो को पता चल गया तो चुलवो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम चुलवो को देखते हैं जो कि हमारे डोवान हा को काफी बढ़िया पीट रहा होता है और वो कहता है कि साले तुझे एक काम दिया था और वो भी तेरे से नहीं हुआ। डोवान हा उसकी मार से बचने के लिए कहता है कि मेरे पास भी काफी ज्यादा कलेक्शन ऑफ स्वॉर्ड है तो उनमें से मैं एक तुम्हें दे दूंगा। तो चुलवो हंसने लगता है और कहता है अगर ऐसी बात थी तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और फिर वो कहता है कि अगर इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि तूने कोई गलती नहीं की। और फिर से चुलवो मारने लगता है और डोवान हमें बताता है कि ये फिर से शुरू हो गया। इसके लिए तो लाइफ एक गेम जैसी है जो कि हमारे जैसे वीक बंदों को मारकर अपना लेवल बढ़ाता है और स्कूल के ऊपर राज करता है। और जब भी मैं इसकी आंखों में देखता हूं तो मैं अपने आप को एक बेबस और लाचार इंसान पाता हूं। और फिर हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा डोवान हा को पीटा है और फिर वो चुलवो डोवान हा के पास आकर कहता है कि मैंने एक नई गेम खेलना शुरू किया है
जिसका नाम है आरपीजी रोस्ट, और यहाँ पर स्प्रिंग का वैकेशन पड़ने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उस गेम में अपना मैक्स लेवल दो और उसमें गॉड लेवल जो कि लीजेंडरी स्वॉर्ड है उसे मेरे लिए लेकर आओ। और ये सुनकर डोवानहा कहने लगता है, क्या तुम चुलवो मेरे से मजाक कर रहे हो? तभी चुलवो कहता है कि मैंने सुना कि तूने मेरे प्लेयर को इसीलिए मरने दिया कि तू उस कमीनी एरिन से बातें कर रहा था, और मुझे लगता है कि तू उसके पीछे पागल हो चुका है। ये सुनकर डोवानहा का फेस रेड पड़ने लगता है और उससे पता चल जाता है कि डोवानहा हमारी माशूका एरिन के पीछे पागल है। और तभी चुलवो कहने लगता है कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं उस कमीनी के सामने तुझे नंगा करके पीटूंगा। और फिर हमें डोवानहा बैठा हुआ दिखाया जाता है और डोवानहा अंदर ही अंदर कहने लगता है कि मैं सच में गेम खेलना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। फिर सीन चेंज होता है और हम स्प्रिंग का वैकेशन देखते हैं जहां पर डोवानहा बढ़िया सी गेम खेल रहा होता है और कहता है कि ये अच्छा हुआ कि स्प्रिंग का वैकेशन पड़ गया और ये मेरे बुलीज है उनसे मेरा पीछा छूट गया। और मैं बता दूं कि मैं सच में एक गेम ओटाकू हूं और मेरी मॉम अभी एक वीक के लिए बाहर गई है, तो इसीलिए मैं बढ़िया सी मौज और मस्ती करूंगा। और मैं बता दूं कि मैं इस गेम जो कि आरपीजी रोस्ट गेम है उसमें मैक्स लेवल का हूं और मैंने इसे काफी दिनों पहले खेल ली है और यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्यों बैड फीलिंग आ रही है। तभी वहां पर उसके गेम में एक नोटिफिकेशन आती है जहां पर लिखा होता है कि गेम अपडेट हो चुकी है और मैक्स लेवल भी बढ़ चुका है और स्वॉर्ड भी चेंज हो चुकी है। ये देखकर डोवानहा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हम डोवानहा को देखते हैं वो कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहता है क्योंकि उसे स्वॉर्ड पानी है, क्योंकि चुलवो ने उसे बताया था, और वो कंटिन्यूअसली गेम खेलता ही जा रहा है 24 आवर्स 46 आवर्स और सिर्फ ड्रिंक्स और पैकेट फूड खाता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि डोवानहा की गेम में जो कि हमारे रियल लाइफ में टॉप अप होता है फ्री फायर में, जहां से हमें रेड आइटम्स मिलती है और बीजीएमआई में भी सेम चीज होती है, वैसे ही इस जो कि मानवा के अंदर गेम है वहां पर भी ऐसा है। और ये देखकर डोवानहा एंग्री होकर कहता है, तुम सालों गोल्ड डिगर्स, तुम्हें पैसे चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि डोवानहा अपने पैसे भी गेम में डाल देता है और फिर हम देखते हैं कि उस बंदे ने कंटिन्यूअसली 144 आवर्स तक गेम खेली है और वो सिर्फ ड्रिंक्स और पैकेट फूड खा रहा होता है। तभी वहां पर गेम में एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका मैक्स लेवल होता है और उसका नाम होता है टू ब्रिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो बंदा काफी नॉवेल्टी लैंग्वेज में बातें कर रहा होता है और वो कहता है, क्यों क्या तुम मेरे स्क्वाड में ज्वाइन होना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपना किंग मानोगे? ये सुनकर डोवानहा अंदर ही अंदर कहने लगता है, क्या ही ये कमीना है, ये कैसी लैंग्वेज में बातें कर रहा है, लेकिन इसका लेवल मुझे मैक्स लग रहा है तो मुझे इसकी स्क्वाड में जरूर ज्वाइन होना चाहिए। और फिर डोवानहा जनरल चैट में जाता है और कहने लगता है कि मुझे अपने सर्वेंट की तरह तुम्हारी स्क्वाड में ले लो। और फिर वो बंदा उसे अपनी स्क्वाड में ले लेता है और डोवानहा को जो चीज चाहिए होती है, जो कि लीजेंडरी लेवल स्वॉर्ड चाहिए होती है, तो वो बंदा डोवानहा को दे देता है। और ये देखकर डोवानहा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जो कि उसके पास भी काफी ज्यादा कलेक्शन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, तो उनमें से वो एक स्वॉर्ड उस बंदे को दे देता है, जिससे वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर डोवानहा अंदर ही अंदर कहने लगता है कि काफी अच्छा रहा, ये वक्त मेरा जाया नहीं हुआ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। और फिर वो अपने चेयर से खड़ा होने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोवानहा गिर जाता है और उसके सामने न्यूज़पेपर, और जस्ट लाइक जो कि मरने से पहले कुछ यादें आती है वैसे ही उसके सामने न्यूज़पेपर आता है जहां पर लिखा होता है कि एक बच्चा जो कि गेम ओटाकू था कंटिन्यूअसली गेम खेलने की वजह से मर गया। और फिर डोवानहा अंदर ही अंदर कहने लगता है, क्या मैं मरने वाला हूं? मॉम मुझे माफ करना, मैं गेम की वजह से मर रहा हूं। और चुलवो को गाली देने लगता है और उसको काफी ज्यादा कोसता है, लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और वहां पर लिखा होता है प्लेयर डोवानहा, और क्या तुम क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? ये देखकर डोवानहा काफी ज्यादा नॉवेल्टी फील करता है और कहता है कि आखिर क्या ही चीज है। और फिर वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां पर लिखा आता है कि तुमने क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर डोवानहा के आखिर में आवाज आती है कि मैं सच में लाइफ को एक गेम की तरह खेलना चाहता हूं। और वहां पर हमें पता चलता है कि डोवानहा मर चुका है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डोवानहा वापस जिंदा हो चुका है और वो अपनी क्लास में है और वो उसी दिन में पहुंच चुका है जहां पर चुलवो ने उसे काफी बढ़िया पीटा था। अभी हम वहां पर एहरिन को देखते हैं जहां पर एहरिन वापस कहती है कि थैंक्स फॉर हेल्प डोवानहा, और एहरिन डोवानहा को देखकर काफी ज्यादा क्रीपी सा फील कर रही थी और वो वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डोवानहा के सामने एक क्वेस्ट अपीयर होता है जहां पर लिखा होता है प्लेयर डोवानहा, तुम्हारा रैंक लोअर क्लास गेम शटर है। ये देखकर डोवानहा काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि वो बेचारा हमारा मासूम सा लौंडा रियल लाइफ में भी एक गेम शटर बनकर रह चुका था और यहाँ पर जो कि उसे लगता है
कि वो सपने में है, वहां पर भी वो एक गेम शटर है और वो कहने लगता है ये काफी क्रीपी सी चीज है, मैं आखिर यहां पर भी गेम शटर बनकर रह चुका हूं। और फिर तभी वहां पर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने जितने भी गेम्स खेली हुई है एज अ गेम शटर, उसका सभी एक्सपीरियंस कैलकुलेट हो रहा है। ये देखकर डोवान हा काफी अच्छा फील करता है और कहता है कि अगर इन सब का एक्सपीरियंस मेरी सिस्टम में इंक्लूड होगा तो मेरी लेवल मैक्स लेवल की हो जाएगी। सीन चेंज होता है और वही होता है जैसे कि पास में हुआ था। चुलवो आकर डोवान हा को काफी बढ़िया पीटने लगता है और यहाँ पर डोवान हा उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बातें कर रहा होता है और ये देखकर चुलवो काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और बार बार डोवान हा को पीटते ही जाता रहता है। और वहां पर एहरिन आती है अपना फोन लेने के लिए और एहरिन ये देखकर चुलवो को कहने लगती है कि अगर तुमने डोवान हा को और पीटा तो मैं प्रिंसिपल को जरूर बता दूंगी। लेकिन एक तरफ हमारा कमीना चुलवो है, वो कि कंटिन्यू डोवान हा को मारता ही जाता रहता है और एहरिन उसको बचाने के लिए आगे आती है। लेकिन कमीना चुलवो एहरिन को भी पीटने लगता है और डोवान हा अंदर ही अंदर कहने लगता है कि मुझे सच में एहरिन को बताना चाहिए, मुझे एहरिन को बचाना है और मुझे कुछ तो करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली डोवान हा अपनी गट्स यानी अपनी मर्दांगी दिखाते हुए चुलवो पर हमला करता है। लेकिन चुलवो जो कि काफी बढ़िया बुली है, उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो आराम से हमारे डोवान हा का पंच डॉज कर लेता है और फिर से वो मारने जाता है और फिर वो फाइट बैक करने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोवान हा एक गेम की स्किल्स यूज करता है और उससे वो चुलवो को दूर जाके फेंक देता है और वहां पर नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक गेम की स्किल यूज की है। ये देखकर डोवान हा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहां पर कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आने लगती है और वहां पर लिखा होता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैलकुलेट हो चुका है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से तुम्हारा लेवल अप हो रहा है। और हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली लेवल अप होता ही रहता है और वहां पर हमें बताया जाता है कि डोवान हा की लेवल है 999। मुझे नहीं पता चल रहा ये कितने नंबर से, अगर आप लोगों को पता चल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ये कितना लेवल है उसका। और फिर वहां पर एहरिन ये सब देखकर चौंक जाती है और डोवान हा को कहती है आखिर तुमने मार्शल आर्ट सीखा है। डोवान हा कुछ रिप्लाई नहीं देता और फिर एहरिन नर्स को बुलाने चली जाती है और फिर डोवान हा के सामने एक डैशबोर्ड अपीयर होता है जहां पर लिखा होता है कि प्लेयर डोवान हा और लेवल 100 है और उसके सारी स्टेट्स है वो काफी बढ़िया है। ये देखकर डोवान हा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं बचपन में मेरे ट्यूशन के टीचर के साथ एक नॉवेल पढ़ता रहता था और वहां पर मैं काफी ज्यादा फैंटेसी नॉवेल पढ़ता था और वहां पर भी एक बच्चे को ऐसी एक सिस्टम मिली थी जिससे उसे चाहिए कि वो बुलिस को मारे और मुझे लगता है कि मुझे भी सेम सिस्टम यहां पर मिली है और मुझे बुलिस को मारकर अपना लेवल बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं कि डोवान हा की जो सिस्टम होती है वो कंटिन्यूअसली सील्ड होने लगती है। और हाँ मैं एक और बात बताना भूल गया कि जब डोवान हा ने चुलवो को मारा था, वो गेम की स्किल्स यूज की थी, तभी वहां पर उसके पास एक नोटिफिकेशन आई थी जहां पर वो वही बंदा देखता है कि जो कि गेम में मिला था। वो कहता है कि तुमने वो स्वॉर्ड मुझे गिफ्ट में दी थी, इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हारी ये हेल्प कर रहा हूं। और फिर तभी डोवान हा उस चुलवो को पीटने लगता है और फिर बैक टू द टॉपिक जहां पर हम देखते हैं कि डोवान हा की सिस्टम अचानक सील्ड होने लगती है। ये देखकर डोवान हा काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे ये सिस्टम क्यों ही दी। और फिर हम देखते हैं कि डोवान हा के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर लिखा होता है कि तुमने मॉन्स्टर चुलवो को मार दिया, इसीलिए तुम्हें गोल्ड की मिलती है। और तभी वहां पर हम गोल्ड की देखते हैं और ये देखकर डोवान हा उस गोल्ड की को उठा लेता है और फिर सीन चेंज होता है और हम डोवान हा को कॉरिडोर में देखते हैं जहां पर सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं कि डोवान हा को क्या हुआ है। दूसरा कहता है कि चुलवो ने मारा और चुलवो की कंडीशन भी काफी ज्यादा क्रिटिकल है और दूसरा कहता है कि आखिर हमने ये कभी देखा ही नहीं। फिर हमारा डोवान हा पर सीन जाता है और हम देखते हैं कि डोवान हा अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या ही चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि डोवान हा वॉशरूम के पास जाकर यानी वो उसी प्लेयर को कॉल करने लगता है और कहता है माय मैजेस्टी आप सुन रहे हो, आखिर मेरी लाइफ में ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक और क्वेस्ट अपीयर होता है जहां पर लिखा होता है कि डेंजरस इनविटेशन तुम्हें मिलने वाला है, तो तुम्हें ये क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है और उससे डोवान हा टकरा जाता है और जिससे वो टकराने की वजह से उस बंदे के नाक में से खून निकलने लगता है और ये देखकर डोवान हा उसकी हेल्प करने जाता है। लेकिन वो बंदा माफी मांगकर वहां से भाग जाता है और डोवान हा वॉशरूम में जाता है जहां पर हम एक नए बंदे को देखते हैं जिसका नाम जैमिन है और ये बंदा भी काफी बढ़िया होने वाला है। तभी डोवान हा इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जैमिन कहता है कि मैं सभी चीजें देखी जो कि तुमने चुलवो के साथ की थी, तुम सच में एक लूजर हो जिसके पास हिडन पावर्स है। और ये सुनकर
डोवानहा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अंदर ही अंदर कहने लगता है कि ये जैमिन भी काफी बढ़िया बुली है और चुलवो का ही फ्रेंड है, क्या मैं मेरी फिर से धुलाई होने वाली है। तभी जैमिन कहता है कि मैं तुम्हें इनविटेशन देने आया हूं, क्यों ना आज हम रात को जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरी पार्टी बुलाकर रखी है और मैं ये इनविटेशन चुलवो को देने वाला था, लेकिन चुलवो की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इनविटेशन देता हूं। सच में काफी बढ़िया मजा आने वाला है। लेकिन तभी डोवानहा अंदर ही अंदर सोचने लगता है और कहता है क्या ये सच में डेंजरस डील है, और मुझे लगता है कि मैं ये क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा तो मेरा लेवल अप होगा और तो और मुझे पावर्स मिलेगी, तो जरूर मुझे इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन तभी वो अंदर वापस कहने लगता है कि क्या मैं इस बुलिस के साथ क्या मैं सच में इन बुलिस के साथ रहूंगा, मुझे सच में ये नहीं पता चल रहा। तभी वो जैमिन को बहाने बनाते हुए कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वहां पर जैमिन कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो सोच बदल जाए, तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वहां पर सीन चेंज होता है और जैमिन वहां से चला जाता है और डोवानहा के सामने एक क्वेस्ट अपीयर होता है जहां पर लिखा होता है कि तुमने क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया इसीलिए तुम्हें पेनल्टी मिलती है। तभी डोवानहा को लगता है कि उसके सामने काफी ज्यादा बुल्स है और वो सभी बुल्स डोवानहा के सामान पर अटैक करते हैं, जिससे डोवानहा को काफी ज्यादा हर्ट होता है। और वहां पर स्कूल के कुछ नए बच्चे भी आ जाते हैं और वो अंदर ही अंदर बातें करने लगते हैं, क्या कमीने चुलवो ने इसे यहां पर पीटा था। और डोवानहा वहां पर गिरा होता है और उसको काफी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। और फिर से वहां पर क्वेस्ट आती है कि अगर तुम्हें ये पेनल्टी नहीं चाहिए तो तुम्हें ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम डोवानहा को उसी जगह पर देखते हैं जहां पर जैमिन ने उसे बुलाया था। और जैमिन डोवानहा को देखकर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम वक्त से काफी पहले आ चुके हो। और डोवानहा हमें बताता है कि मैं यहां पर इसीलिए आया क्योंकि मैं उस पेनल्टी को नहीं सह पाता। और फिर डोवानहा कहता है कि मुझे मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं यहां पर आ गया और थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। और फिर जैमिन क्रीपी सा फेस बनाकर कहता है कि सच में आज काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये देखकर डोवानहा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो काफी स्कैरी फील करता है और काफी ज्यादा बहाने बनाते हुए वहां से वापस जाने की ट्राई करता है, लेकिन उसके सामने कुछ लड़कियों को देखता है। और ये देखकर हमारा डोवानहा जो कि अखंड सिंगल है वो काफी ज्यादा लत्तू हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम डोवानहा को बार में देखते हैं जो कि जैमिन के साथ होता है। और डोवानहा हमें बताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ पर आया हूँ? नहीं, जैमिन ने मुझे इन्विटेशन दिया इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जैमिन अपनी लौंडागिरी करते हुए लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है और फिर ड्रिंक सबको सर्व करने लगता है। और डोवानहा को ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए। डोवानहा कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। फिर भी जो कि हमारा जैमिन है वो कहने लगता है कि इससे पैसे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे दोस्त के बड़े भाई की बार है और तो और मेरा एक वॉलेट शटर है वो अभी आता ही होगा। तभी वहां पर हम एक नए बंदे को देखते हैं जो कि वो वही बंदा है जो कि डोवानहा से टकराया था और हमें बताया जाता है इसका नाम जिहान है और यही बंदा जैमिन का वॉलेट शटर है। यानी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया दिया है कि नेगेटिव वे में किसी के लिए पैसे पे करना, वैसे ही सेम जिहान को ये जैमिन बुली कर रहा है। और फिर जिहान बताता है कि मैंने बार वालों से बात कर ली है कि तुम लोग 2 घंटे और यहां पर बैठोगे। ये सुनकर जैमिन काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और कहता है तू कमीने, तुझे पता नहीं है मैंने क्या कहा था, हम यहां पर काफी ज्यादा घंटे बैठेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैमिन और डोवानहा और वो जिहान वो तीनों एक जगह पर बैठे हुए हैं और उसके सामने काफी ज्यादा लड़कियां बैठी हुई है और लड़कियों में से एक लड़की गाना गा रही है। तभी हम देखते हैं कि जैमिन सबको वापस ड्रिंक सर्व करने लगता है और एज अ बुली करने के लिए जिहान के पेन पर जानबूझकर ड्रिंक डाल देता है। ये देखकर डोवानहा काफी ज्यादा क्रीपी फील करता है। फिर लड़कियां जैमिन को कहने लगती है कि तुम्हें भी गाना गाना चाहिए और ये सुनकर जैमिन कहता है कि अच्छा मैं गाना तो जरूर गाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जिहान भी काफी बढ़िया डांसर है, तो क्या जिहान तुम मेरे साथ डांस करोगे? तभी जिहान कुछ जवाब नहीं देता। ये देखकर जैमिन उसे ट्रीट देने लगता है और कहता है तू कमीने मेरी इंसल्ट कर रहा है, अगर तूने यहाँ पर हाँ नहीं कहा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिहान हमारा जो मासूम सा लौंडा है वो कहने लगता है अच्छा ठीक है। और ये सभी चीज सुनकर डोवानहा सोचने लगता है कि आखिर वहां पर जिहान उससे टकराया था और उसके नाक में से खून निकलने लगा था, तो वहां पर वॉशरूम में जैमिन ही था और सब कुछ पता चलने लगता है। और ये सुनकर ये सभी चीजें सोचकर डोवानहा काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें करने लगता है और ये देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा अंदर ही अंदर कहने लगती है आखिर ये बंदा कौन है और ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि डोवानहा वहां से वॉशरूम की परमिशन लेकर जाता है और हम डोवानहा को
वॉशरूम में देखते हैं जहां पर डो वन हा कहने लगता है कि सेम मेरी कंडीशन थी वैसे ही यहाँ पर जिहान की कंडीशन है। उसे मुझे चुलवो बुली करता था और यहाँ पर जिहान को ये जैमिन बुली करता है और मुझे लगता है कि मुझे जिहान की हेल्प जरूर करनी चाहिए। और फिर यही सब चीजें सोचते हुए जो कि हमारा दोवान है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो बाहर आता है और अपनी छाती चौड़ी करते हुए जैमिन को कहता है आखिर ये चीज कहां पर है। जैमिन कहता है कि लड़कियां तो सिर्फ मेकअप करने गई है और तभी दोवान हा कहता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जिहान का पैंट कहां पर है। और जैमिन कहने लगता है कि उसका पैंट जो कि गंदा हो गया था इसलिए मैंने बाल्टी में धोने के लिए रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि डोवान हा वहां पर जैमिन पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वहां पर डोवान हा के पीछे एक नए बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक वाइब दे रहा होता है और वो काफी ज्यादा गैंगस्टर लग रहा होता है। तभी जैमिन कहने लगता है कि ये वही बंदा है जिसका बार है और ये एक हाई स्कूलर है। तभी वो बंदा कहता है कमीने तू कौन है। तभी डोवान हा अंदर ही अंदर कहता है ये कोई भी हिसाब से ये हाई स्कूलर नहीं लग रहा, ये तो गैंगस्टर की वाइब दे रहा है और ये अभी ही आया, उसको अभी ही आना था, मैं अभी जैमिन पर हमला ही करने वाला था। और फिर ये सभी चीजें देखकर डोवान हा की काफी ज्यादा फटने लगती है और फिर वो जैमिन को कहता है कि मुझे माइक दे दो, मुझे गाना गाना है। फिर सीन चेंज होता है और हम डोवान हा के सामने सभी लोगों को देखते हैं और डोवान हा के सामने एक क्वेस्ट अपीयर होती है जहां पर लिखा होता है कि तुमने अपना मिशन जो है, अपना क्वेस्ट है क्लियर कर दिया है, उसके साथ तुम्हें एक नया क्वेस्ट जो है तुम्हें क्लियर करना होगा। और वहां पर लिखा होता है कि तुम्हें अपना माइक जैमिन के सर पर मारना है। अगर तुमने ये आधे घंटे में कर दिया तो तुम्हें काफी बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा जो कि है सिल्वर की। और यहां पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों मुझे पता है कि ये चैप्टर काफी बढ़िया था और अभी आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो सल्यूट यू बॉस, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने यहां तक ये वीडियो देखा। तो अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।